हाँ तो दोस्तों HDFC बैंक के क्वार्टर 2 के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको HDFC बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 14% से यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 8,834 करोड़ का यहाँ पे बैंक का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो देखिए, क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम नंबर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन देखिए पिछले क्वार्टर में बैंक ने प्रोविजनिंग ज़्यादा की थी, क्योंकि जो एनपीए के नंबर थे वो पिछले क्वार्टर में ज़्यादा हो गए थे। लेकिन यहाँ पर अभी जो एनपीए का जो प्रेशर है वो यहाँ पे कम हुआ है, उससे जो प्रोविजनिंग के नंबर है वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आए हैं। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में भी यहाँ पे 17% से हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया है। तो अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस के नंबर भी यहाँ पे अच्छे हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी प्रॉफिटेबिलिटी हमें लगभग 15% से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखिए, जो बैंक की जो प्रोविजनिंग है, जो पिछले क्वार्टर में जो बैंक ने प्रोविजनिंग की थी उसके मुताबिक यहाँ पे 18% बैंक ने कम प्रोविजनिंग की है और जो टोटल प्रोविजन का नंबर यहाँ पे निकल कर आया है वो है 3,924 करोड़। लगभग 800 करोड़ की प्रोविजनिंग यहाँ पे बैंक ने कम की है, तो इसी की वजह से हमें यहाँ पे इतना अच्छा नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन देखिए, बैंक ने अगर प्रोविजनिंग यहाँ पे कम की है तो बैंक को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे जो एनपीए के नंबर्स हैं वो नॉर्मल रहेंगे और जो एनपीए के नंबर बढ़ने की जो पहले एक्सपेक्टेशन थी वो भी यहाँ पे कम होती हुई नजर आ रही है। तो एज ए शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी बात हमारे लिए है। अब देखिए, जो ग्रॉस एनपीए का जो यहाँ पे नंबर निकल कर आया है वो है 1.35%, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 1.47% था, यानी कि 0.12% से हमें यहाँ पे जो बैंक के ग्रॉस एनपीए के नंबर थे वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो नेट एनपीए का नंबर है वो तो यहाँ पे और भी कम हुआ है। देखिए, 0.40% पे यहाँ पे नेट एनपीए का नंबर है, ये नंबर प्रोविजनिंग के बाद वाला नंबर होता है और ये पिछले क्वार्टर में ये नंबर 0.48% पे था, यानी कि 0.08% से हमें ये नंबर कम होता हुआ नजर आया है। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो ग्रॉस एनपीए के नंबर भी रीजनेबली गुड है और नेट एनपीए हमें दिखा रहा है कि बैंक अभी एक अच्छी सिचुएशन में हमें नजर आता है। अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की अगर हम बात करें तो ये नंबर 20% निकल कर आया है, कि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 19.1% पे था, यानी कि 0.9% से हमें बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे जो कोविड की वजह से जो इश्यूज हुए थे, मेरे ख्याल से बैंक उन सब इश्यूज से पूरी तरीके से अच्छे से उभर चुका है और अब मेरे ख्याल से लगता है कि आने वाले जो 2 क्वार्टर है वहां पर अच्छी लोन ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। अब देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक अगर हम मार्केट कैप से कंपेयर करें, लगभग 9 लाख करोड़ का इस बैंक का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है, ऑल्दो सबसे बड़ा बैंक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो प्राइस टू बुक रेशियो भी यहाँ पे 4.44 टाइम्स है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से कोई भी इश्यूज नहीं है, एक बड़ा बैंक है तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे प्रीमियम वैल्यूएशन मिलने वाला ही है। देखिए, मेरे ख्याल से जो छोटे पीएसयू बैंक वगैरह हैं जिनका जो एनपीए का नंबर है उनसे इन बैंक को कंपेयर मत कीजिए आप, तो सही रहेगा। अब देखिए, पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे जो बैंक के रेवेन्यू के नंबर से वो बढ़ रहे हैं और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले 4 साल से लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें एचडीएफसी बैंक दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, 1687 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और अपने ऑल टाइम हाई पे अभी एचडीएफसी बैंक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, अगर आपको एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करना है तो आप एक कंजर्वेटिव टू मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, अधिकतर इसमें मुझे ज्यादा रिस्क नजर नहीं आता। अगर आपको जो मार्केट जितना रिटर्न दे रहा है, यानी कि निफ्टी जितने रिटर्न अगर आपको चाहिए तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ अल्फा जनरेट करना है या फिर अगर आपको कुछ ज्यादा रिस्क लेना है तो मेरे ख्याल से आपका फोकस मिड कैप बैंक के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, मतलब उनके पास सिमिलरली अगर आप देखोगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, वो 25 से 30% से ग्रो कर सकते हैं। अभी एचडीएफसी बैंक इतना बड़ा बन चुका है तो यहाँ पे 20% से ऊपर की ग्रोथ दिखाना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से ये थॉट प्रोसेस रख के आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप 10 से 15% का सीएजीआर के रिटर्न अगर आपको चाहिए तो मेरे ख्याल से एचडीएफसी बैंक एक बेटर चॉइस है और मेरे ख्याल से
कंसिस्टेंट फॉर्म से भी अगर देखा जाए तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है और मिड कैप बैंक में आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपने वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि HDFC बैंक के Q2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। तो क्या दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।